सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिमालयस, ठीक है। हिमालय के बारे में आप देखेंगे तो हिमालयज आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन एंड कंप्राइज मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मेनली ऐसा नहीं कि और कोई रॉक नहीं है, तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। और ये वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनको युवा वलित पर्वत बोलते हैं। आप देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन प्लेट का मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड ऊपर की ओर। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये यूरेशियन प्लेट है। अब दोनों में होगा कोलिजन और कोलिजन से फॉर्मेशन होगा हमारा ये हिमालयास का। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया। मैं फिर से आपको एक बार ये वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे एंड दैट इज़ ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये है टेथीस सी, ये टेथीस सागर है एक, कि टोटल 3 श्रृंखलाएं बनी। कितनी श्रृंखलाएं बनी? 3 टोटल। अरे भाई, ठीक है, टोटल 3 श्रृंखलाएं बनी, टोटल 3 माउंटेन रेंजेस बनी। वो कौन कौन सी हैं? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ट्रांस में भी 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ये है काराकोरम सबसे ऊपर है, देन है लद्दाख, देन है जंस्कार। यानी कि ये है आपका पूरा ट्रांस हिमालय। आप देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय अपने आप में एक माउंटेन रेंज है और उसके अंदर भी उसकी सब रेंजेस हैं। यानी आप ऐसे समझो कि ये है आपकी ट्रांस हिमालय, देन ये ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। ठीक, अब ट्रांस हिमालय में भी 3 माउंटेन रेंजेस हैं। यानी कि जो ट्रांस हिमालय है वो कोई ऐसा नहीं कि अकेले मिल, मतलब कि काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कैलाश रेंज, इनको ही मिला के ही बोल देते हैं कि हाँ ये है ट्रांस हिमालय। इन 3-4 को मिला के ही बोलते हैं कि ये है ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और यहाँ पर कैलाश, इन तीनों को बेटा ऑर्डर में याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। ये कुनलुन माउंटेन्स हैं। कुनलुन माउंटेन्स क्या हैं? तो जब ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था तो ये तो हिमालयाज तो बने ही थे, प्लस कोलिजन इतना भयंकर था कि यहाँ पर भी कुछ अपलिफ्टिंग हुई थी जिसकी वजह से कुनलुन माउंटेन्स बन गए, कुनलुन। और यहाँ पर ये हिंदू कुश है जहाँ पर दोनों मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पामीर नॉट। इसको कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं। तिब्बत प्लेट्यू को भी कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं और पामीर नॉट को भी। ठीक है, तो ध्यान रखना कुनलुन माउंटेन भी ये हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से थे कुनलुन। ठीक है, ऑलराइट। काराकोरम रेंज, तो इट फॉर्म्स इंडियाज बाउंड्री विद अफगानिस्तान एंड चाइना। हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज K2, ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर। ये काराकोरम रेंज है और काराकोरम रेंज में ही आपको K2 देखने को मिलता है। क्या? K2 याद रहेगा यहां तक। अब यहीं पे है एक राकापोशी, काराकोरम में ये राकापोशी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, राकापोशी भी आपका काराकोरम का ही पार्ट है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा K2, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। हाइट कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, और यहां पे ध्यान रखना, यहां पर एक पीक है जिसको बोलते हैं गाशेर ब्रूम, गाशेर ब्रूम। तो राकापोशी, K2 और गाशेर ब्रूम ये काराकोरम रेंज का पार्ट है। फिर नीचे लद्दाख, इट हैज़ दी हाईएस्ट स्लोप। इसकी ढलान बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है। श्योक जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है इंडस की, इट फ्लोज बिटवीन दी काराकोरम और लद्दाख रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो होती है आपकी श्योक, जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और फिर है जंस्कार। ठीक, ट्रांस हिमालय में हमने 3 माउंटेन रेंजेस पढ़ी, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। काराकोरम में हमने पढ़ा K2 इज दी हाईएस्ट पीक, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। इंडिया की हाईएस्ट पीक भी इसको बोलते हैं, K2 को, गॉडविन ऑस्टिन को। कहीं कहीं पे कंचनजंगा लिखा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि K2 आप देखेंगे तो पीओके वाले एरिया में पड़ रहा है, पीओके वाले क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कहीं कहीं पे K2 लिखा होता है और कहीं कहीं पे कंचनजंगा लिखा होता है, तो K2 भी ध्यान रखना, गॉडविन ऑस्टिन। अब इसी काराकोरम रेंज में जहाँ पर हमें K2, जहाँ पर हमें गाशिया ब्रूम और जहाँ पर हमें राकापोशी देखने को मिल रहा है, वहीं पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, कुछ हिमनद देखने को मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बाइफो। तो यहाँ पर आप देखो तो ये आपका हिस्पर, देन ये आपका बाइफो, ठीक है, ये तो K2 पीक हो गई। देन ये आपका सियाचिन, याद है आपको सियाचिन, ये सियाचिन, यहाँ पर है नुब्रा घाटी, ठीक है, नुब्रा वैली, ठीक है, यहाँ पर नुब्रा वैली।
लेकिन मैं नुब्रा वैली अब छोड़ो, पहले ये देखो, ये शक्सगाम वैली है, नुब्रा वैली तो यहाँ पर है। ये आपकी शक्सगाम वैली जो चाइना को सीड कर दी थी 1963 में पाकिस्तान ने, कल हमने देखा था। ये है आपका क्या, शक्सगाम वैली, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, और ये क्या है, अक्साई चिन है ये। तो ध्यान रखना, हिस्पर है, देन बाइफो है, देन यहाँ पर आपको सियाचिन देखने को मिलेगा, और यहीं बीच में आपको बाल्टोरो देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी आपको ये ग्लेशियर्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे किसका पार्ट हैं, ये सारे पार्ट हैं आपका काराकोरम रेंज का, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और बाइफो। सियाचिन की बात करें, पूरे विश्व का दूसरा सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है, क्योंकि पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे तो आपको तगड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, तो उनको अगर हटा दिया जाए, यानी अगर पोलर ग्लेशियर्स को हटा दिया जाए, तो उसके बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है सियाचिन, आफ्टर विच ग्लेशियर, आफ्टर फेडजेनको ग्लेशियर ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में फेडजेनको जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट सियाचिन। और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में मैंने आपको कल बताया था 1984 में, इट इज़ द हाईएस्ट बैटल फील्ड। ओके, देन आते हैं ग्रेट हिमालय पे। तो ग्रेट हिमालय क्या है, इनको हम हिमाद्री या फिर इनर हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे अंदर है, सबसे अंदर ही तो है, फिर उसके बाद लेसर आते हैं, फिर शिवालिक आते हैं, सबसे अंदर है तो इनर बोल रहे हैं, और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू एसिमेट्रिकल फोल्डिंग, सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है, अभी बताया था, सिमेट्रिकल हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, एसिमेट्रिकल ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्लोप है वो एकदम सेम नहीं है। स्लोप मतलब जैसे यहाँ पर जितनी स्लोप होती है यहाँ पे स्लोप, ऐसा नहीं है। नॉर्थ में इनकी स्लोप उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर साउथ में अगर देखेंगे तो स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो सिमेट्रिकल फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उतनी स्लोप नहीं है, लेकिन साउथ में यानी हिमालय के नॉर्थ में उतनी यहाँ पर स्लोप नहीं जितने की साउथ में, तो ये एसिमेट्रिकल फोल्डिंग इसको बोलते हैं। जो हिमालय का, ग्रेट हिमालय का जो कोर बना हुआ है वो ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ है। वो एवरेज हाइट इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर की है। एक्सियल जो रेंज है, जो पूरी रेंज है, रेंज एवरेज हाइट का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, अगर उनको सबका एवरेज निकालूँ तो 6000 मीटर निकल के आएगा। और जो इसकी रेंज है, कहाँ तक दौड़ती है ये, तो रेंज इसकी है 2500 किलोमीटर तक, 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। आप ऐसे समझो, यहाँ से लेके पूरा ऐसे, ये 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर की है। वेस्टर्न मोस्ट इसकी पीक है नंगा पर्वत, नंगाइस पर्वत अच्छा, नंगा पर्वत, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा बरवा। ये देख रहे हो नंगा पर्वत, ये जो पार्ट है जो मैं डिरॉ कर रहा हूँ ना, डिरॉ नहीं, जो डिरॉ कर रहा हूँ ना मैं, उसको ध्यान से देखना। ये पार्ट जो है यहाँ से, ये पार्ट है सर ग्रेट हिमालय का, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको और अंदर ले सकते हो, थोड़ा सा अंदर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा ग्रेट हिमालय का। तो यहाँ जितनी भी पीक्स आएंगी, आप एक चीज़ को देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है, ये हाँ, ये लाइन, ये है ग्रेट हिमालय की लाइन। ये था काराकोरम, ये था लद्दाख, ये था जंस्कार, ये था कैलाश मानसरोवर, ट्रांस हिमालय। देन नीचे ग्रेट हिमालय, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी रेड वाली। अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है, नंगा पर्वत से लेके यहाँ पर पड़ती है नामचा बरवा, जहाँ से एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो यूटर्न मारती है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, ओके। अब ग्रेट हिमालय में क्या है, इसकी एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे मैं अभी कंपेयर करूँगा ग्रेट को, लेसर को और आउटर जिसको शिवालिक बोलते हैं, उनमें से सबसे ऊंची जो है वो ग्रेट हिमालय है। तो सबसे ऊंची जो पीक्स हैं वो भी यहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, 884 मीटर है, ये आपको ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेगी। इसके लोकल नेम है, जैसे नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, चोमोलुग्मा के नाम से तिब्बत में जानते हैं। कंचनजंगा जो इंडिया की हाईएस्ट पीक बोलते हैं, सर अभी तो केटू बोले थे, तो बताए थे ना वहाँ पर केटू कहाँ पर है, पीओके वाले एरिया में। और केटू किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज का पार्ट है वो, क्योंकि पीओके में इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। तो अगर केटू नहीं होगा तो कंचनजंगा होगा, तो इसको हाईएस्ट पीक मानेंगे, जो सिक्किम में 8598 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं पे 8586 यानी 8586 मीटर भी लिखा होता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट पीक है केटू, जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा। वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट पीक है माउंट लॉत्से, जो तिब्बत में पड़ती है, खम्बू रीजन ऑफ नेपाल, और तिब्बत जो चाइना का पार्ट है उसके बॉर्डर पे 8516 मीटर इसकी हाइट है। देन माउंट मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में,
अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, 7816 मीटर इसकी हाइट है। देन कामेत है अगेन ये उत्तराखंड में, ये भी ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, जो कि अगेन ग्रेट हिमालय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये नंदा देवी है, ठीक है, ये कामेत है, दोनों ही ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे सातोपंथ है, यहीं केदारनाथ भी देखने को मिलेगा तुमको, जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहीं पे बद्रीनाथ भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि बंदर पुंछ भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बंदर पुंछ से यमुना रिवर निकलती है। बद्रीनाथ के गौमुख ग्लेशियर से आपकी, अभी हम चलो वो जब रिवर्स देखेंगे तो अब आपको वहाँ पे रिकॉल कराऊंगा मैं फिर से, लेकिन अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुंछ से यमुना रिवर निकलती है। तो ये बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये सब उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और सबसे हाईएस्ट कौन सी है? नंदा देवी है, 7816 मीटर इसकी हाइट है। देन सेकंड नंबर पे कामेत आती है। तो हमने देखा हाई यहाँ पर उत्तराखंड में। देन उसके बाद आते हैं कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, तो नेपाल में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल में। जैसे कि दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि धौलागिरी, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है। जैसे कि अन्नपूर्णा, जैसे कि मानसालू, ठीक। देन यहाँ पे गौरी शंकर, ठीक है। ये है आपका माउंट एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक है, जो अभी हमने देखा माउंट एवरेस्ट, नेपाल और चाइना के या फिर तिब्बत के बॉर्डर पे है। और ये है मकालू, ठीक है, याद रहेगा। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, ये आपको देखने को मिलेंगे नेपाल में, इसी ऑर्डर में है ये। देन ये आ जाओ सिक्किम में। सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा है, जो हाईएस्ट पीक है पूरे इंडिया की, अगर हम K2 को ना इंक्लूड करें तो। हाइट कितनी है? 8598 मीटर, कहीं कहीं 8586 मीटर है। इसकी कितनी है? 8611 है। नंदा देवी कितनी है? 7816 है। तो अभी आए लेसर हिमालयास पे। ठीक है, तो लेसर हिमालय की जब मैं बात करता हूँ तो लेसर हिमालय आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जस्ट इसके नीचे, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये लेसर हिमालय का। और फिर ये जो नीचे वाला बॉर्डर है, पूरा नीचे वाला बॉर्डर, ये शिवालिक का हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला बॉर्डर आपका शिवालिक का हो जाएगा। तो लेसर हिमालय की अगर बात करेंगे तो इनको हम मिडिल हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों में, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम है, हिमाचल में धौलाधर बोलते हैं, और उत्तराखंड में जाओगे तो नाग तिब्बा, या फिर एक्चुअल में यहाँ पर 2-3 रेंजेस है जिसके नाम से इसका नाम मिल के बनता है। जैसे कि एक मसूरी रेंज है, ठीक है, मसूरी के अलावा नाग तिब्बा है, और एक और है आपकी कुमाऊं रेंज। ठीक है, तो मैं इस तरीके से अगर इसको ड्रॉ करूँ कि ये अगर आपका, ठीक है, ये कौन सा रीजन है आपका? उत्तराखंड का, उत्तराखंड है ये आपका। तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी मसूरी रेंज, ये नाग तिब्बा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कुमाऊं। ठीक है, KMN। तो मसूरी, नाग तिब्बा और कुमाऊं रेंज कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये धौलाधर है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो धौलागिरी थी। धौलागिरी एक चोटी का नाम है जो ग्रेट हिमालय में पड़ती है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला का नाम है जो लेसर हिमालय को बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, घाटी क्या होती है? व्हाट इज वैली? सो अ वैली इज अ वेल नोन एरिया। ठीक है, वैली इज अ वेल नोन इज अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन। दो माउंटेन्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर वैली, वो आपको ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में देखने को मिलेगी। दैट इज इट इज लोकेटेड बिटवीन दी ग्रेट हिमालयस एंड लेसर हिमालयस। जो कश्मीर वैली, इट इज लोकेटेड बिटवीन दी ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय। ओके, ऑल राइट। अब आते हैं आउटर हिमालय पे। आउटर फिर से रिकॉल करो, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, आउटर हिमालय, ग्रेट हिमालय अंदर है, इनर हिमालय, लेसर हिमालय नीचे आ गए तो लेसर, बीच में है तो मिडिल हिमालय, और शिवालिक, जिनको कि आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर?
और ऊपर क्या था, ऊपर तो ट्रांस हिमालयन था जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार आएंगे। ठीक। ग्रेट हिमालय में हमने क्या पढ़ा, बहुत हाई हाई पीक्स देखने को मिलेंगे और इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है, लेकिन इसकी एवरेज हाइट जो है वो सिर्फ 4000 मीटर है। किसकी, ग्रेट हिमालय की। इसकी विड्थ 60 से 80 किलोमीटर है, लेकिन इसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो 120 से 190 किलोमीटर है। विड्थ भी इसकी कम हो गई, एवरेज हाइट भी कम हो गई। अब जब तुम शिवालिक में आओगे तो एवरेज हाइट और कम हो जाएगी, 900 से 1000 मीटर ही सिर्फ हाइट बचेगी शिवालिक की। इन द ईस्टर्न पार्ट दे डिसअपियर एंड डुआर्स टेक इट्स प्लेस, यानी कि जब ईस्टर्न साइड में जाओगे, यानी कि आप अगर जाओगे वेस्ट बंगाल, आप जाओगे सिक्किम, ठीक है, तो वहाँ पे शिवालिक देखने को नहीं मिलता है, इंस्टेड डुआर्स। क्योंकि अब ये देखो 1000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है, और हमें पता है कि जब हम वेस्ट से ईस्ट में हिमालय में जाएंगे तो उतनी हाइट मतलब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनके शिवालिक की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और डिक्रीज होते होते ये ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाते हैं और इनकी जगह दुआर्स आ जाते हैं। अब ये दुआर होते क्या हैं, दुआर, ठीक है, हमारे गांव में बाहर को दुआरे बोलते हैं, दुआरे चले जाओ, दुआरे का मतलब होता है बाहर चले जाओ, ठीक है, दुआरे कोई चीज़ रखी हुई है मतलब बाहर रखी हुई है, तो दुआर का मतलब होता है गेटवे। तो दीज आर गेटवेज टू भूटान एंड पार्ट्स ऑफ तिब्बत, तो इसलिए इनको दुआर बोलते हैं। ये हैं क्या, तो इस पिक्चर को देखो, यहाँ से नदी आ रही है और पूरा जो डिपोजिशन है वो कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, देख के बता दो, एलुवियल फैन। इसी तरीके से यहाँ पर डिपोजिशन होता है, इसी तरीके से और डिपोजिशन होता है, इसी तरीके से और डिपोजिशन होता है, और ये पूरा जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो सिल्ट जो आपका ये सिल्ट हो गया और ये क्ले हो गया और ये जो बड़े बड़े ग्रेवल्स हो गए, पत्थर हो गए, कंकड़ पत्थर, इन सब से जो मिल के बनती है काइंड ऑफ जो सॉइल, उसको बोल देते हैं दुआर, जो कि टी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फॉर वॉट, टी कल्टीवेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जो पहाड़ों से ऊपर पहाड़ों से नीचे की ओर ये जो नदी आ रही है, तो ये जो एलुवियल फैंस बना रही है, ये डिपोजिशन कर रही है सारी चीज़ों का, ग्रेवल्स एंड सैंड वगैरह का, वो जो प्लेन, वो जो मैदानी क्षेत्र बनता है, उस मैदानी क्षेत्र को बोलते हैं क्या, दुआर्स। दुआर मतलब डोर, डोर टू वॉट, डोर टू भूटान एंड पार्ट्स ऑफ तिब्बत। ओके। Longitudinal valleys called as dunes are formed between the lesser Himalaya and the शिवालिक। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एक तरह की घाटियां हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, तो ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, शिवालिक है। ग्रेटर और लेसर के बीच में थी कश्मीर घाटी, याद करो, कश्मीर घाटी ग्रेटर और लेसर के बीच में। लेसर और शिवालिक के बीच में जो आपको देखने को मिल रही है ना, वो है लॉन्गिट्यूडनल वैली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली मतलब ये है कि लंबवत घाटियाँ। अब ये कौन सी तरह की घाटियाँ होती हैं, इनको बोलते हैं दून्स। तो पहले समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या होती हैं। तो वैली दो तरह की होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वैली। लॉन्गिट्यूडनल वैली और ट्रांसवर्स वैली। लॉन्गिट्यूडनल वो होती हैं जो माउंटेन के पैरेलली फ्लो होती हैं। देख रहे हो माउंटेन कितनी पैरेलली फ्लो होते हैं, तो यहाँ पर लोग घर वर बनाते हैं, लोग हैबिटेशन करते हैं, रहते हैं। ये मान लो तुम लेसर हिमालय है और इसी तरीके से यहाँ पर इस ओर शिवालिक होगा, तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की ये घाटी है जिसको लॉन्गिट्यूडनल घाटी बोल रहे हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स के पैरेलली फ्लो हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल है अगर मैं दूं तो कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली, ठीक। लेकिन ट्रांसवर्स वैली वो होती है जो पहाड़ को काट के आती है, बीच से परपेंडिकुलरली काट के आती है, कट्स अक्रॉस माउंटेन ट्रेंड। एग्जाम्पल इसका है कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली हिमाचल की। और जो कांगड़ा घाटी है हिमाचल की, वो अब हिमाचल में ही क्यों है, क्योंकि सर आप देखो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये घाटियां हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून है कि नहीं। और लेसर हिमालय है कहाँ पे, क्यों, ये है ना लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये जो ग्रीन से बना हुआ है, जो ग्रीन से ऊपर बना हुआ, ऊपर वाला ग्रीन, ये वाला, ये पूरा लेसर हिमालय। ये कौन सा स्टेट है, ये कल पढ़ाए थे, हिमाचल है, ये हिमाचल। तो लेसर हिमालय और ये शिवालिक के बीच में कुछ यहाँ पे ये जो घाटियाँ देखने को मिलेंगी, लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ, उनको बोलते हैं दून्स। और उसमें से सबसे बड़ी दून है देहरादून, और भी हैं कोटली दून, पाटली दून। तो दून जहाँ पे शब्द है उसका मतलब है कि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है। लॉन्गिट्यूडनल वैली वो वैली होती है, वो घाटी होती है जो दो माउंटेन्स सीरीज के बीच में रन हो रही है और उनके पैरेलली रन हो रही है। ट्रांसवर्स उसको कट करके आ रही परपेंडिकुलरली, ठीक। अच्छा, अब कांगड़ा से ओके।
नोट दुआर्स आर सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स दैट आर गुड फॉर टी कल्टिवेशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये कुछ नहीं, एक तरीके के फ्लड प्लेन्स हैं। फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं? तो नदियाँ आई होंगी, अब सर कौन सी नदियाँ हैं? तो पूर्व की ओर जो हम रिवर्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जल ढाका, रेडक, तीस्ता, संकोश, मानस, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ कि शिवालिक जो है ईस्टर्न पार्ट में जाके डिसअपियर हो जाते हैं, खो जाते हैं शिवालिक, तो उसका मतलब है ईस्टर्न पार्ट का मतलब वही है असम एंड दार्जिलिंग वाला जो साइड है यहाँ पे, वो वाले पार्ट में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और वो इन दुआर का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, ख़त्म हो गया यहाँ पे, ख़त्म हो गया। ठीक।